नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन लोगों के लिए मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहूँगी। दीप उनकी कब्र पे जलेंगे सदा जिसने सर दे दिया है वतन के लिए। दीप उनकी कब्र पे जलेंगे सदा जिसने सर दे दिया है वतन के लिए। फूल माला समर्पित है उनके लिए जिसने खून दे दिया है चमन के लिए। फूल माला समर्पित है उनके लिए जिसने खून दे दिया है चमन के लिए। इस वीडियो में मैंने आपको हमारी आज़ादी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो बहुत कम लोगों को पता होगी, इसीलिए आप इस वीडियो को धैर्य के साथ अंत तक देखें। फ्लैग होस्टिंग, ध्वजारोहण। आप सभी को शायद यह पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारे झंडे को पहली बार फहराया गया, लेकिन यह गलत है। सबसे पहले झंडे को 7 अगस्त 1906 में फहराया गया था और यह जगह का नाम पारसी बागान स्क्वायर था। उस समय के हमारे झंडे का रंग रूप अभी मौजूद झंडे से नहीं मिलता था। उस समय का जो झंडा था उसमें लाल रंग की पट्टी सबसे ऊपर थी, जिसमें 8 सफ़ेद रंग के फूल लगे हुए थे। फिर बीच में पीले रंग की पट्टी थी जिस पर वंदे मातरम लिखा था, और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी पर बाईं ओर सूर्य था और दाहिनी ओर चांद एवं तारा बना हुआ था। राष्ट्रगान, आवर नेशनल एंथम। हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था, लेकिन आप लोगों में कुछ लोगों को ही शायद पता होगा कि यह गीत पहले किंग जॉर्ज पंचम के लिए लिखा गया था, फिर बाद में इसे 1950 में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। हम सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन क्या आप लोगों को यह बात पता है कि जब प्रधानमंत्री पद के लिए इलेक्शन हुआ था तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यह इलेक्शन जीता था, परंतु नेहरू जी गांधी जी के काफ़ी नज़दीकी थे, इसीलिए नेहरू जी को हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। चौथी बातें हैं, झंडे का निर्माण करता, द फ्लैग मेकर। झंडे का निर्माण करता, अधिकांश लोगों को पता है कि गांधी जी ने हमारे झंडे को डिजाइन किया है, जबकि जिस व्यक्ति ने हमारे झंडे को डिजाइन किया था उनका नाम पिंगाली वेंकैया था। वेंकैया जी ने सन 1921 में हमारे झंडे को डिजाइन किया, जिसमें 2 रंग थे, लाल और हरा, जो भारत में मौजूद 2 अलग अलग समुदाय के प्रतीक थे। बाद में गांधी जी के आग्रह पर बीच में सफ़ेद रंग को भी जोड़ा गया, जिस पर अशोक चक्र बना हुआ था। इस अशोक चक्र में 24 तीलियां थी। गांधी जी के हिसाब से सफ़ेद रंग की पट्टी भारत में मौजूद कई और दूसरे समुदाय को दर्शाने का प्रतीक था, और वही अशोक चक्र प्रोग्रेस यानी प्रगति का चिन्ह था। द नेम ऑफ इंडिया, इंडिया नाम कहाँ से आया? हमें सोचते हैं कि इंडिया नाम आया कहाँ से, तो इसका जवाब है कि यह नाम एक नदी इंडस नदी के नाम से आया है, और यह वही नदी है जिसके किनारे भारत की प्राचीन सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी थी। हमारे देश को संस्कृत में भारतीय गणराज्य के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इंडिया का फुल फॉर्म भी बताते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। आई फॉर इंडिपेंडेंट, एन फॉर नेशन, डी फॉर डिक्लेयर्ड, आई फॉर इन और ए फॉर अगस्त। इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त।
लेकिन यह बात आधिकारिक रूप से सही नहीं है। हालांकि यह फुल फ्रॉम इंडिया पर सूट भी करता है। द डेट 15 अगस्त, 15 अगस्त का दिन। क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया में हमारे अलावा कई और देश हैं जो इसी दिन आज़ादी का समारोह मनाते हैं? वो देश हैं साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, बहरेन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, लिechtenstein। लेकिन यह गौर करने की बात है कि सभी देशों की आज़ादी के साल एक दूसरे से नहीं मिलते। इसका कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये सारे देश एक डेट में तो मनाते हैं, लेकिन साल एक नहीं है, साल अलग अलग हैं। भारतीय झंडा, आवर नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय झंडा। यह बात आपको आश्चर्यचकित कर सकता है कि आज तक हमारे झंडे को वहीं पर बनाया जाता है जहां पर सबसे पहला झंडा बनाया गया था। खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को ही झंडे बनाने तथा अलग अलग जगहों पर पहुंचाने का अधिकार प्राप्त है। पहले हमारा झंडा खादी का बना होता था, लेकिन अब यह सूती कपड़े का बना होता है। Why Pakistan celebrate its Independence Day one day before? पाकिस्तान एक दिन पहले अपनी आज़ादी क्यों मनाता है? हमारे मन में यह सवाल उठता है कि पाकिस्तान की आज़ादी आखिर 14 अगस्त को कैसे? हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी 1947 में मिली थी, परंतु आप जानते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा उस समय के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को यह कहा गया था कि भारतीयों को आज़ादी 1948 के जून महीने में मिलेगी। लेकिन उस समय हो रहे आज़ादी के संघर्षों को देखते हुए अंग्रेज़ों ने हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को दे दी। पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले इस कारण से निश्चित किया था क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त को दोनों देशों के समारोह में शामिल नहीं हो सकते थे। इसीलिए यह निर्णय किया गया कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस एक दिन पूर्व मनाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।